नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। सब्र हर बार इख्तियार किया, हमसे होता नहीं हजार किया। आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया। गुलजार साहब गजब लिखते हैं और लिखे होने की खूबी ये होती है कि वह कई संदर्भों में और कई प्रसंगों में फिट बैठ जाए। लालू जी बिहार में कांग्रेस का बोरिया बिस्तर बंद करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। वही लालू जी जो राहुल गांधी को दूल्हा बनाकर खुद बाराती बनना चाहते थे, वही लालू जी जो मोदी को हराने के लिए हर कुर्बानी देने का खम ठोंकते थे। और ऐसा नहीं कि सालों पुरानी बात है, बस कुछ महीने भर पुरानी। इसलिए मैंने गुलजार साहब को याद किया कि आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया। अब राहुल गांधी या कांग्रेस की चिंता यह है कि लालू प्रसाद यादव जो भी सीट देंगे वो जीतने के लायक होगी भी या उसमें भी मुसीबत डालेंगे। मामला बहुत मजेदार हो चला है और दिल्ली में कांग्रेस आरजेडी के नेताओं के बीच बातचीत चल रही है, इसलिए सोचा कि आज अरसत में पहले उसी की बात की जाए। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, इनमें से 9 पर पिछली बार यानी कि 2019 में कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। जाहिर है उन पर उसकी दावेदारी बनती है, लेकिन आरजेडी दावा मानती है ना। वह अपने कैंडिडेट तय किए जा रही है और सिंबल दिए जा रही है। अब बातचीत हो भी रही है तो नतीजा अब तक सामने नहीं है। ऐसे में समझना जरूरी है कि लालू यादव कांग्रेस को कम क्यों आंक रहे हैं और अहमियत कम क्यों दे रहे हैं, बल्कि लेफ्ट खास करके सीपीआईएमएल को वो भाव ज्यादा दे रहे हैं। कारण क्या है? दरअसल लालू प्रसाद यादव लेफ्ट को शायद ज्यादा भरोसेमंद मानकर चल रहे हैं। एक साथी जिसकी सत्ता में साझेदारी को लेकर के डिमांड कम रहती है, मगर रैलियों में उसका सहयोग सबसे ज्यादा रहता है, जिसके बीजेपी के साथ जाने की संभावना भी बहुत कम दिखती है। लेफ्ट राइट सवाल नहीं उठता है, दो सिरे पर। नीतीश कुमार ने जिस तरह से लालू को झटका दिया था, या फिर पिछले दिनों जिस तरह कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों ने नीतीश कुमार के शक्ति प्रदर्शन के समय पाला बदला था, उसको देखते हुए लालू लोकसभा चुनाव में कोई भी ऐसी चूक नहीं करना चाहते हैं जिससे बाद में उनको पछतावा हो। रिजर्व सीटों पर भी लालू ने पेच फंसा दिया है। वे वहां भी कांग्रेस से ज्यादा लेफ्ट पर भरोसा जता रहे हैं, जबकि कुछ सीटों पर कांग्रेस मजबूत दावा कर रही है। रिजर्व सीटों पर लालू की मजबूरी भी साफ झलकती है। दलित वोट बैंक को खींचने के लिए उनके पास कोई करिश्माई चेहरा नहीं है। यहां तक कि कांग्रेस जिन सीटों को अपनी पारंपरिक सीट मानती है, या फिर जहां कांग्रेस को लगता है कि वो वहां कमाल कर सकती है, लालू प्रसाद यादव उन सीटों पर भी किसी तरह की रियायत देने को नहीं दिख रहे हैं कांग्रेस की खातिर। आरजेडी और कांग्रेस के बीच यह जो घमासान चल रहा है, इसमें दोनों दलों का चुनावी रिपोर्ट कार्ड भी देखने लायक और नजर डालना चाहिए। समीकरण चुनाव के जो होते हैं बड़े दिलचस्प होते हैं। मैं चाहता हूं कि राजनीति में चुनाव और समीकरण बहुत बोझिल और नीरस होते हैं, मगर आप समझें और उसके भीतर जो गिरहपेंच होते हैं वो कितने होते हैं, मायने मतलब कितने होते हैं, और कैसे लेकर के लोग चलते हैं। अपने बयानों से अदला बदली करते रहते हैं और गाड़ी साथ चलती रहती है। कभी कभी वो दो अलग अलग रास्तों पर निकल जाती है, कभी कभी लड़खड़ाते हुए भी साथ चलती है। बिहार में शायद ऐसा ही होने जा रहा है आरजेडी और कांग्रेस के साथ। साथ टूटेगा नहीं, यह बात आप लिख लीजिए। गठबंधन रहेगा, लेकिन गठबंधन किस हाल में रहेगा यही मैं आज बताना चाहता हूं। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 9 सीटों पर फाइट की और जीती 1, 9 में से 1, जबकि आरजेडी ने 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और हिस्से में एक भी सीट नहीं मिली।
यानी कि 9 वाले ने एक तो बना लिया, लेकिन 19 वाले के हिस्से में एक भी सीट नहीं। आरजेडी का सफाया हो गया। कम से कम कांग्रेस ने किशनगंज में गठबंधन की लाज बचाई, लेकिन लगता नहीं है कि इस बार लालू यादव इस बात को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। अलबत्ता वे 2020 के विधानसभा चुनाव से अपना हिसाब किताब बिठा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? 2020 वाले में कांग्रेस ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और उसके हिस्से में सिर्फ 19 सीटें आई जीत वाली। 70 में वो सिर्फ 19 सीटें जीत सकी। 44 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे, जबकि आरजेडी ने 144 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और वो 50% से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ रही। 75 सीटें आरजेडी ने जीती। लेफ्ट, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल तीनों ने मिलकर के 19 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 में से 12 यानी कि लगभग 70% स्ट्राइक रेट, 60%, 12 सीटें जीती। 12 क्यों? 16, 12 तो सीपीएम और सीपीएम और सीपीआई दो। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान यह चर्चा आम थी कि अगर आरजेडी ने कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं दी होती, कांग्रेस की जगह माले को कुछ और सीटें दी होती और खुद कुछ और लड़ गई होती, तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री हो गए होते। यानी कि इतनी सीटें आ गई होती कि 124 का आंकड़ा या 123 का आंकड़ा बन जाता। कहने की बात। नहीं, जरूरत से ज्यादा मतलब आप सीट चाह रहे हैं। आधार जो है, सबसे मजबूत आधार महागठबंधन में आप कह सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल का ही है। अब उसी के ताकत के सहारे, उसी के कंधे पर जो है महागठबंधन को निकलना है। अब ये माले के लोग जो कहते हैं उनकी भी बात सच है, जमीन पर गहराई में उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो आप उसी के अनुसार जो है आप सीट मांगिए कि हाँ साहब हमको माने ये स्थिति है हमारी। वहाँ बातचीत भी हुई कि मान लीजिए कि आप लड़ना चाहते हैं, कौन आपके उम्मीदवार हैं आप ये भी बताइए। ये भी उन्होंने नहीं बताया। तो इधर से लालू यादव का जो अपना ये है, उन्होंने सिंबल कई लोगों को दे दिया। अब आज दिल्ली लोग गए हैं, दिल्ली में क्या बातचीत होती है, हमको लगता है कि वहीं जो है फाइनल होगा और सारा ये सब खत्म हो जाएगा। बातचीत हो रही, फाइनल होगा। शिवानंद तिवारी जो कहते हैं वो लालू प्रसाद यादव के पेट से निकली बात होती है। करीबी हैं, साथी हैं और पुराने वाले हैं। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों की फाइट आप यूं देखिए कि आज की तारीख में पीक पर है और कांग्रेस बैकफुट पर है। तभी तो चुनाव सिर पर हैं और नाम अभी तक फाइनल नहीं हो पा रहा है। पिछले कुछ दिनों से रोज सुबह यही सुनने को मिलता है कि आज फाइनल लिस्ट आ जाएगी, आज बात बन जाएगी, आज आरजेडी कांग्रेस दोनों सहमत हो जाएं कि इन सीटों पर आप लड़िए, इन सीटों पर आप लड़िए। लेकिन बातचीत चली नहीं रही। हो रही है, अब थोड़ी कायदे से होनी शुरू हुई है। सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि आरजेडी की तरफ से कांग्रेस को 8 सीटों का ऑफर है। 6 से आरजेडी बढ़ते बढ़ते 8 पर आ गई है। अब वो कौन सी सीटें हैं? सासाराम, समस्तीपुर, पटना, पटना साहिब, भागलपुर, मुजफ्फरपुर या शिवहर, सुपौल, किशनगंज और पश्चिमी चंपारण। इन सीटों को कांग्रेस ले ले और अपने कैंडिडेट तय कर दे, आरजेडी यही कह रही है। उधर कांग्रेस कह रही कि भाई गजब, कटिहार, तारिक अनवर कहाँ जाएंगे? पूर्णिया की सीट पप्पू यादव आ गए हमारी पार्टी में, उन्होंने मर्जर कर लिया, वो कहाँ जाएंगे? सासाराम दे रहे हैं, काराकाट दे देते। मीरा कुमार अपने बेटे के लिए मांग रही हैं, तो लालू जी कह रहे हैं कि नहीं, काराकाट नहीं। अगर मीरा कुमार जी को अपने बेटे को लड़ाना है तो हम दे रहे हैं ना पटना साहिब, आपको वहां लाइए, लड़ाइए पटना साहिब में। अब कांग्रेस के लिए मजबूरी फंसी हुई है। तारिक अनवर और बेगूसराय कन्हैया कुमार को
कांग्रेस चाहती है लड़ाना। राहुल गांधी के साथ इतने दिन से घूम रहे बेचारे, पैदल 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 पैदल, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जयराम रमेश ने उनके कसीदे पढ़े। तो बेगूसराय आरजेडी के नहीं, बेगूसराय नहीं, बेगूसराय तो सीपीआई को जाएगी। काराकाट नहीं, पटना साहिब ले आई, मीरा कुमार के बेटे को लड़ाना है तो। पप्पू यादव लड़ना है तो मधेपुरा लड़े, पूर्णिया नहीं देंगे। कटिहार का तो कोई नामो निशान नहीं है, तो कहां जाएंगे तारिक अनवर। आरजेडी का दबाव जबरदस्त है और कांग्रेस को लग रहा है कि सीटें तो ठीक हैं, लेकिन हमारे जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनकी तो सीटें नहीं है। कांग्रेस सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस 9 से 10 सीटें मांग रही है, वो 10 सीटों पर फाइट करना चाहती है। 6 सीटों पर जबरदस्त खींचतान है। अब बारी बारी से आप देखिए, पूर्णिया के सीट यानी कि पप्पू यादव, वो बेचारे इसी उम्मीद में आए कि हम पूर्णिया में अपनी जमीन बना करके रखे हुए हैं, पका पकाया है, कांग्रेस साथ मिल जाएंगे तो कांग्रेस का वोट भी मेरे साथ आ जाएगा और मेरी जगह आरजेडी है। तो आरजेडी, कांग्रेस और मैं चला गया कांग्रेस में, आरजेडी के वोट, कांग्रेस का वोट और मेरा अपना वाला, मेरी सीट पक्की। पिछले दिनों इसी उम्मीद में वो कांग्रेस में आए, अपनी जन अधिकार पार्टी का उन्होंने कांग्रेस में विलय कर दिया। अब पप्पू कांग्रेस का हाथ थामे लोकसभा चुनाव में उतरने का मूड में। मगर मजेदार बात यह है कि आरजेडी जिन 8 सीटों का ऑफर कांग्रेस को दे रही है उसमें पूर्णिया नहीं है। ऐसे में सवाल है कि अगर पूर्णिया सीट आरजेडी नहीं देती है तो पप्पू यादव क्या करेंगे। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पप्पू को क्या जवाब देगी। इस तरह पूर्णिया सीट पर कांग्रेस अपनी साख की लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है और आरजेडी खूंटा गाड़े हुए कि हम बीमा भारती को देंगे। बीमा भारती को जेडीयू से, नीतीश कुमार की पार्टी से आरजेडी ने अपनी पार्टी में बुलाया, सिटिंग विधायक, और उनको ये कहा कि आप लड़ेंगे पूर्णिया से। तो नीतीश को छोड़ करके लालू की शरण में आई बीमा भारती के लिए आरजेडी को सोचना है और आरजेडी का लालटेन पकड़ के बीमा भारती संसद पहुंचने का सपना देख रही है। इसलिए पूर्णिया वाला पेच जो है वो जबरदस्त है। बीमा भारती आरजेडी के मजबूत दावेदार है और पप्पू कह रहे हैं कि भाई दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। तो पूर्णिया का पेच अब कांग्रेस सुलझा ले। औरंगाबाद लोकसभा सीट, औरंगाबाद में 19 अप्रैल को पहले फेज में वोटिंग होनी है। आरजेडी ने बिना कांग्रेस से बात की औरंगाबाद से अपना उम्मीदवार फाइनल कर दिया। उसने यहां से अभय कुशवाहा को टिकट दे दिया। इस बात को लेकर कांग्रेस के अंदर काफी अनरेस्ट है। औरंगाबाद से कांग्रेस के पूर्व सांसद और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी रहे निखिल कुमार के पिताजी सत्येंद्र नारायण सिन्हा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, अब वो भी नाराज चल रहे हैं। निखिल कुमार लगातार आरजेडी पर हमलावर हैं। वो कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं कि तुरंत इस मामले में दखल दीजिए, लालू यादव को एक तरफा फैसला करने से रोका जाना चाहिए। लेकिन औरंगाबाद की टिकट लालू प्रसाद यादव ने दे दिया है। यही हाल बेगूसराय सीट पर है। बेगूसराय से कांग्रेस अपनी पार्टी के फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाना चाह रही थी। लगातार इस मामले में सहयोगी दलों से कांग्रेस की बातचीत भी चल रही थी। भैया कन्हैया कुमार को खड़ा करेंगे, कन्हैया कुमार की मदद कीजिए, कन्हैया कुमार को जितवा करके संसद भेजिए। लालू का रुख समझते हुए लेफ्ट ने पहले ही बड़ा फैसला ले लिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने बेगूसराय से अवधेश राय की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। बेगूसराय में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे, सीपीआई के। सीपीआई से वो कांग्रेस में गए। अब कांग्रेस से वो चाहते थे कि मैं पहुंच जाऊं बेगूसराय, तो सीपीआई वाला जो मेरा पुराना वाला वोट बैंक है या पुराना नेटवर्क है वो तो काम करेगा ही करेगा। आरजेडी भी सपोर्ट में है तो आरजेडी का वोट बैंक, और कांग्रेस है तो मेरा तो पप्पू यादव की तरह संसद में पहुंचने का सपना पूरा हो जाएगा। डूब गया मामला। बेगूसराय की चुनावी जंग में कांग्रेस को कन्हैया कुमार से काफी उम्मीदें थी, लेकिन उससे पहले ही लेफ्ट ने कांग्रेस को झटका दिया। और जाहिर है कि लेफ्ट ने जब ये अनाउंसमेंट किया होगा तो लालू प्रसाद यादव से उसने मशवरा कर लिया होगा। अब राजनीति में क्या क्या होता है, आगे मैं चलूं
उससे पहले मैं बयान सुनता हूँ, जो काराकाट और कटिहार, इन दोनों का जिक्र करना जरूरी है। अगर आप बिहार के बाहर भी हैं तो दरअसल ये सीटें नहीं हैं, ये दरअसल लालू प्रसाद यादव के हाथ में कांग्रेस का वो तोता है जिसकी गर्दन लालू प्रसाद यादव मरोड़ना चाहते हैं। और तोता कौन है? तारिक अनवर, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव और मीरा कुमार के बेटे, और इन चारों को लपेटे हुए हैं लालू यादव। इसलिए उस पर जाने से पहले लालू प्रसाद यादव को मैं बयान सुनाना चाहता हूं कि जब पटना में बैठक हुई इंडिया अलायंस की, तो उन्होंने कहा कि राहुल जी आप दुल्हा हम बाराती। मुंबई में बैठक हुई तो बोले कि हर कुर्बानी देंगे नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, सत्ता से भगाने के लिए लालू यादव हर कुर्बानी देगा। और कुर्बानी ये है जो हम आज चर्चा कर रहे हैं। पहले लालू जी को सुनते हैं। हमारे देश के सभी पार्टी के नेतागण मोदी के पार्टी को छोड़ के मुझे काफी प्रसन्नता हुई कि हम इस देश के विभिन्न पार्टियों के नेता अलग अलग बैठे थे और नरेंद्र मोदी ससर रहे थे आगे। हम एक नहीं थे, एक मंच पर एक एक उम्मीदवार खड़ा नहीं होते थे, उसका खमियाजा देश को भुगतना पड़ा और मोदी काफी इसका लाभ उन्होंने उठाया। हम शुरू से ही यह लड़ाई लड़ते रहे कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। भा मने भाजपा, ज मने जलाओ और पा मने पार्टी, बोलते रहते थे। ये बात सही हो रहा है, सही निकल रहा है। हम काफी, मेरा हौसला मजबूत है कि हम रहेंगे और मोदी जी को हटा के ही हम दम लेंगे हम लोग। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। अब ऐसे मोदी जी कैसे हटेंगे? हम अलग अलग लड़े, इसलिए मोदी जी आ गए। हम मिल के लड़ेंगे, जिसको जो कुर्बानी देनी होगी देगा, लेकिन मोदी जी को हटा के रहेंगे। अपनी जिद तो हटा नहीं रहे। 2 सीटें कायदे की कांग्रेस को दे नहीं रहे। पप्पू यादव जीत जाएंगे, कन्हैया कुमार बेगूसराय में जीत सकते हैं, लेकिन देना नहीं। कटिहार जमीन है तारिक अनवर की, उसके अलावा कहीं से नहीं जीत सकते। अब काराकाट, सासाराम में एक लोकसभा सीट होती है काराकाट की, इस पर भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच टकराव है। कांग्रेस काराकाट सीट मांग रही थी, लेकिन इस सीट को आरजेडी ने माले के कोटे में दे दिया कि नहीं, ये सीपीआईएमएल। जबकि इस सीट पर कांग्रेस की दिग्गज नेता मीरा कुमार अपने बेटे के लिए टिकट चाहती थी। ये सिर्फ पूरी की पूरी सीट लेफ्ट को लालू यादव ने दे दी और मीरा कुमार इससे नाराज है। यहां तक कि उन्होंने सासाराम सीट से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब वो लड़े या नहीं लड़े, वो कांग्रेस की सीट नहीं रही और उसको सीपीआईएमएल के हवाले लालू प्रसाद यादव ने कर दिया। तो कन्हैया कुमार का बेगूसराय में और मीरा कुमार का सासाराम में सपना डुबो दिया लालू प्रसाद यादव ने। अब कटिहार पर भी मामला ऐसा ही है। कांग्रेस यहां से अपने सीनियर नेता तारिक अनवर को मैदान में उतारना चाहती है। बेचारे शरद पवार के साथ एनसीपी में गए, उनसे नाराज होकर के फिर कांग्रेस में आ गए। पुराने नेता हैं। बिहार में 1-2 चेहरे जो बचे हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, जिनकी पहचान थोड़ी बहुत है बिहार के बाहर भी, उनमें से आते हैं। 5 बार के सांसद हैं, 4 बार कांग्रेस की तरफ से और 1 बार एनसीपी की तरफ से वो संसद पहुंचे। उन्होंने एनसीपी ज्वाइन कर ली थी, कांग्रेस में हैं। कटिहार सीट पर वे मजबूत दावेदार माने जाते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने सीटों की जो लिस्ट पकड़ाई कांग्रेस की,
उसमें कटिहार नहीं है। कभी कांग्रेस का गढ़ रहा ये इलाका जो कटिहार का है, जेडीयू के प्रभाव में। अभी जेडीयू के दुलाल चंद गोस्वामी यहाँ के सांसद हैं। इस बार भी जेडीयू ने उन्हें टिकट दिया है। अब देखना यह है कि इस बार कांग्रेस तारिक अनवर को यहां से टिकट दिलवाने में कामयाब हो पाती है या फिर लालू प्रसाद यादव अपने किसी कैंडिडेट को मैदान में उतारते हैं, क्योंकि कटिहार सीट पर आरजेडी की तरफ से राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम दावा ठोक रहे हैं। उनका कहना है कि यह सीट आरजेडी के कोटे में जाए। ये स्थितियां हैं कांग्रेस की जो इंपॉर्टेंट सीट्स हैं या कांग्रेस के लिए जो इंपॉर्टेंट सीट्स हैं उनकी लालू प्रसाद यादव के उस बिसात पर जो उन्होंने बिहार में बिछाई है। पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, मीरा कुमार, तारिक अनवर, इन सब लोगों का उन्होंने बोरिया बिस्तर बंद करने का इंतजाम कर दिया है। इनमें से कांग्रेस किसके लिए थोड़ी बहुत गुंजाइश निकाल पाती है या नहीं निकाल पाती, यह निर्भर करता है कि वो लालू प्रसाद यादव को कितना मना लेती है। सोनिया गांधी फोन पर बात करें तो शायद कुछ बात बने। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बात कितनी चलेगी या राहुल गांधी से वो कितने संतुष्ट होंगे, ये कहा नहीं जा सकता है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों को लेकर टकराव चल रहा है और इसी की चर्चा में अभी कर रहा हूं। इसी वजह से महागठबंधन अपनी सीटें फाइनल नहीं कर पा रहा है, जबकि तेजस्वी कह रहे हैं कि सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक ठाक लड़ेंगे हम लोग। मैं भी कह रहा हूं सब कुछ ठीक है, आखिरी वक्त में भी साथ ही लड़ना है, लेकिन लड़खड़ाते हुए लड़ने से बेहतर था कि मजबूती से मिल करके एक मुश्त दिख करके लड़ते। ये लड़ाई जो है ना, ये भी कोई लड़ाई है। जब सब ठीक है तो आप लोग जबरदस्ती का कुछ बोलते रहते हैं। सब 100% सब ठीक है। गठबंधन रहेगा सर? हाँ, गठबंधन रहेगा आरजेडी कांग्रेस का? आपको डाउट है? आपको डाउट है तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। अब गलतफहमी में कौन है, कांग्रेसियों से पूछा जाना चाहिए। और एक सीट और, उसका भी जिक्र हो ही जाना चाहिए, सिवान। सिवान की सीट पर भी पेंच है। सिवान सीट पर आरजेडी को लेफ्ट अपना दम दिखा रहा है। आरजेडी यहां से बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को टिकट देना चाहती है, जबकि लेफ्ट कह रहा है कि ये आप हमको दे दीजिए, ये जमीन सिवान का के आसपास की मेरी है, यहां हम बहुत मजबूत हैं। जो सीपीआई एमएल माले दीपांकर भट्टाचार्य जिसके जनरल सेक्रेटरी हैं, यहां से पूर्व विधायक अमरनाथ यादव को मैदान में उतारने का मन बना चुकी है। तो एक सीट सिवान की है जो आरजेडी और माले के बीच में फंस रही है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों की खींचतान में लेफ्ट पार्टियां भी कूदी पड़ी हैं। सीपीआई बेगूसराय से उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है और पार्टी जहानाबाद, मधुबनी और बांका सीट पर भी दावेदारी कर रही है। सिवान सीट को लेकर मैंने आपको बता दिया कि सीपीआई एमएल अपना खूंटा गाड़े हुए। सीपीएम ने भी खगड़िया सीट से संतोष कुमार का टिकट फाइनल कर दिया है। तो अब खगड़िया भी वह सीपीएम, सीपीआई एमएल सिवान में, सीपीआई कई जगहों पर। तो यह जो इंडिया अलायंस है, इस इंडिया अलायंस के तमाम दल अपने अपने तरीके से अपने अपने इलाकों पर या अपनी अपनी सीटों पर दावेदारियां कर रहे हैं और यह सब कुछ सुलझाने का काम लालू प्रसाद यादव को है और वो चाहते हैं कि सबको दे लेकर के भी हम 25 सीट पर लड़ जाएं। अब ये थोड़ा सा मामला मुश्किल सा है। अब इसकी वजह समझने के लिए जो इंडिया अलायंस गठबंधन की रैली हुई उसकी तस्वीरें आप देखिएगा। आरजेडी के आह्वान पर जो रैली बुलाई गई थी उसमें लेफ्ट की भीड़ थी। लेफ्ट ने उस रैली को बड़ी रैली बनाया था। लालू को लगता है कि कांग्रेस की जगह लेफ्ट वाले जो हैं, देखिए लाल झंडे जितने आपको दिखते हैं ये सब सीपीआई एमएल वाले और सीपीआई वाले हैं। सीपीएम बिहार में ना के बराबर है। अब ये झंडे, लोग, ताकत महागठबंधन की अगर लेफ्ट वाले हैं
तो कांग्रेस को भाव क्यों दिया जाए, यही लालू प्रसाद यादव खुद से पूछ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो बिहार में 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2020 का, वो 6.5% से लेकर 8.5% के बीच में वोट लेकर के रही है। इसलिए उसके पास वोट बैंक है, बिखरा हुआ है, ये बात भी सही है। अब ये मामला कहां जाकर के सेटल होता है या कोई नहीं जानता है। हाँ, एक बात मैं आपको दावे समझा सकता हूं, बता सकता हूं कि गठबंधन लड़ेगा, साथ लड़ेगा, हाँ, लड़खड़ा करके। जिस तरीके से बीजेपी ने एक एक पार्टी को साध लिया और सबको मैदान में पहले से उतार दिया, सबकी ताकत उसने एक जगह ला करके कन्वर्ज कर दी, उस तरह से इंडिया अलायंस नहीं दिख रहा है।